हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सनीशर आपका अपने यूट्यूब चैनल अम्बेडकर में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं क्लास 10th का बायोलॉजी का है ना, बायोलॉजी का जैव प्रक्रम से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, है ना। तो यहाँ पे चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कहता है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा रंध्र से होता है। कहाँ से होता है? रंध्र से होता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है ना। तो इसका सही जवाब होगा 10x पर, है ना, 10x पर देखा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थानों से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है ना। तो इसका सही जवाब होगा लसिका, है ना। क्या होगा? लसिका। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि हृदय से रक्त का को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, इसका सही जवाब जो होगा नीलय के द्वारा। किसके द्वारा? नीलय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नीलय के द्वारा किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है ना। तो पादप में जाइलम जो उत्तरदायी होता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, जल का वहन करने के लिए, है ना, जल का वहन करने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है ना। तो इसका सही जवाब होगा एटीपी, एटीपी को, है ना, एटीपी को। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है आपका क्या होता है? छोटी आंत होती है। क्या होती है? छोटी आंत होती है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आप लोग का, है ना, इनमें से सही, इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी होगा, है ना। मतलब CO2, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश से सभी असहायक आवश्यक होता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन जो है आपका एक क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन जो होता है किस में होता है? तो इसका सही जवाब होगा अमीबा में होता है। किस में होता है? अमीबा में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन से बनता है? तो इसका सही जो होगा अवायवीय श्वसन से बनता है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि इस प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है क्या हरे पौधे में होती है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे जो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, है ना, उत्पादक कहलाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन बाहर निकलती है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन जो होता है किसके से निकलती है? तो इसका सही जवाब होगा जल से बाहर निकलती है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है ना। तो मस्तिष्क जो होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, है ना, इसमें से सभी। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम पाया जाता है ना। तो मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम जो होता है किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि वृक्क एक भाग है ना। तो वृक्क जो है आपका किसका भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का क्या है? एक भाग है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने की कितनी अनुमुक्त होती है ना। तो इसका इसका सही जवाब जो होगा, है ना, कितना होता है? 3.5 किलो जूल मोल मोल, है ना, मोल प्रति मोल, है ना, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें 19 नंबर कहता है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है ना। तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब होगा कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब लगभग होता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा कितना होगा? 120 mmHg, है ना, 120 mmHg होता है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है ना। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होता है पत्तियों में होता है। कहाँ पे होता है? पत्तियों में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि यकृत में निम्न में से कौन सा रस निकलता है? तो यकृत से कौन सा रस निकलता है? तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, इसका सही जवाब जो होगा पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका के द्वारा ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है
है ना। तो इसका सही जवाब होगा ग्लूकोज का, है ना। किसका उपयोग? ग्लूकोज का, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की क्रिया क्या कहलाती है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, क्या कहलाता है? हीमोडायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोडायलिसिस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सामान्यतः ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में से कौन सी उपस्थित नहीं होता है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, इसका सही जवाब होगा एल्बुमिन, है ना। क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? एल्बुमिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निकसना क्या कहलाता है ना। तो इसका सही जवाब होगा उत्सर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 28 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि वृक्क के भीतरी नरोदर सत्ता जहां पर वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क के सिरा बाहर निकलती है क्या कहलाती है ना। तो इसका सही जवाब होगा हाइलम कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइलम कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल का विखंडन से बनता है। तो प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल का विखंडन से जो होता है यूरिक अम्ल भी बनता है, यूरिया भी बनता है, अमोनिया भी बनता है। इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से प्रवेश करती है। कहाँ से? यकृत से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से प्रवेश करती है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। तो वृक्क जो है आपका क्या उत्सर्जन का हिस्सा है ना, उत्सर्जन का हिस्सा है। अगला नंबर बात करें तो कहता है कि रेजिन किस पौधे के उत्सर्जित पदार्थ है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, इसका सही जवाब जो होगा चीड़ होगा। क्या होगा? चीड़, है ना, चीड़, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि मूल रोम पाए जाते हैं। तो मूल रोम जो होता है कहाँ पे पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है ना। कहाँ पे? जड़ में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है निम्न में से उत्सर्जी अंग है ना। निम्न से कौन सा उत्सर्जी अंग है। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, इसका सही जवाब जो होगा वृक्क होगा। क्या होगा? वृक्क होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, संवेद ग्रंथि, है ना। किस ग्रंथि के कारण? संवेद ग्रंथि के कारण, है ना, संवेद ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है। तो मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो होता है किसके द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब होगा फेफड़ा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फेफड़ा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, इसका सही जवाब जो होगा क्या होगा? ऑक्सीजन, है ना। क्या होगा? ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि प्राग नलिकाओं का बीजांड के द्वारा वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है ना। तो इसका सही जो होगा रसायन अनुवर्तन है। क्या होगा? रसायन अनुवर्तन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि सजीवों में निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम पाया जाता है। तो सजीवों में निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। तो इसका सही जवाब कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि मांसाहारी जंतुओं का छोटी आंत की लंबी शाकाहारी जंतुओं की तुलना में क्या होती है? अधिक थी सॉरी कम होती है ना। क्या होती है? कम होती है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक है ना। तो इसका सही जवाब हुआ शैवाल, है ना। शैवाल जो है आपका क्या है? एक अपघटक है, ठीक है। सॉरी बैक्टीरिया जो होगा, सॉरी शैवाल जो तो आपका ये होगा उत्पादक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? बैक्टीरिया होगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है ना। तो इसका सही जवाब होगा श्वासो, है ना, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास कहलाता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 44 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, इसका सही जवाब जो होगा क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, इसका सही जवाब जो होगा CO2 होती है ना। क्या होती है? CO2 होती है।
अगला नंबर 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखती है ना। तो इसका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहता है प्रकाश संश्लेषी अंगक है ना। तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा पत्ती, है ना। क्या होगा? पत्ती। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि वायुमंडल में CO2 की गैस की उपस्थिति होती है ना। तो इसका सही जवाब 0.03% है ना, 0.03% है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है कि ग्रहणी भाग है ना। तो ग्रहणी भाग जो है छोटी आंत के भाग है ना। क्या है? किसकी भाग है? छोटी आंत की भाग है। अगला नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि हरे पौधे में पोषण की विधि क्या कहलाती है ना। तो हरे पौधे में जो पोषण की विधि होती है क्या होती है? स्वपोषण होते हैं ना। कौन सी होते हैं? स्वपोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमीबा है ना। तो अमीबा जो है आपका क्या है ना। अमीबा जो है आपका क्या कह सकते हैं अमीबा जो है आपका क्या है? प्राणी समभोजी है ना। प्राणी समभोजी है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो है लार में जो होता है आपका, इसमें तो ऑप्शन नहीं है ना। लार में जो होता है आपका टाइलिन है ना। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? तो आपका टाइलिन होता है ना। टाइलिन होता है। कौन सा एंजाइम? तो ना आपका क्या होता है? टाइलिन होता है। ठीक है, टाइलिन होता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वसा का पाचन है ना। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है ना। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब जो होगा लाइपेस के द्वारा, है ना। किसके द्वारा होता है? लाइपेस के द्वारा और होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ जो होता है कहाँ पे होती है? मुख से होती है। कहाँ पे होती है? मुख से होती है। ठीक है, कहाँ से होती है? मुख से होती है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस पाचक रस का प्रभाव से आमाशय में दुग्ध का थक्का सा जम जाता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, इसका सही जवाब जो होगा रेनिन के कारण, है ना। किसके कारण? रेनिन के कारण, है ना। किसके कारण? रेनिन के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन का बात करें तो कहता है कहता है क्या कि मनुष्य के हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कती है ना। तो इसका सही जवाब कितने बार धड़कती है? 72 बार धड़कती है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि मनुष्य में रुधिर क्षमता है। तो मनुष्य में रुधिर जो क्षमता है किसके द्वारा क्षमता है? तो इसका सही जवाब बोमेन संपुट के में, है ना। कहाँ पे क्षमता है? बोमेन संपुट में क्षमता है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं, है ना। तो प्रत्येक गुर्दे में लगभग कितना? 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने नेफ्रॉन होते हैं? 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो पादप अपशिष्ट जो होता है कहाँ पे संचित रहता है? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, है ना। इसमें क्या होगा? इनमें से सभी। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं कि मनुष्य में कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है ना। तो मनुष्य में कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? तो इसका सही जवाब जो होगा है ना अग्नाशय होगा। क्या होगा? अग्नाशय। क्या होगा? अग्नाशय। अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि हृदय हृदय मुख्य अंग है ना। तो हृदय जो है परिवहन तंत्र का क्या है? मुख्य अंग है ना। परिवहन तंत्र का मुख्य अंग है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है ना। तो जल का वाहन करना, है ना। जल का वाहन करना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि पौधे में वायवीय भागों में जल रंध्रों द्वारा वाष्पन के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है ना। तो इसका सही जवाब होगा वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन एक है ना। तो इसका सही जवाब जो है वाष्पोत्सर्जन जो एक आपका क्या है? शारीरिक प्रक्रिया है ना। क्या है? शारीरिक प्रक्रिया है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं क्या कि पौधे में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे अंग तक जाने की क्रिया क्या कहलाती है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या कहलाया? परिवहन कहलाता है ना। क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि मानव शरीर का सामान्य रक्त दाब होता है तो 120 बाई कितना होता है? 80 होता है ना। 120 बाई 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते कहता है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, है ना। तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जो है नेफ्रॉन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि बोमेन संपुट एक एवं ग्लोमेरुल्स, है ना। ग्लोमेरुल्स को शामिल के रूप को क्या कहा जाता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना क्या कहलाता है? है ना मैलीपिगियन कोश कहलाती है। मैलीपिगियन कोश कहलाती है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि मानव में 100 ml
में उपस्थित यूरिया का समान मात्रा कितनी होती है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना कितना होगा 30 mg होगा। कितना होगा 30 mg होगा। अगला 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 70 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि मनुष्य में प्रत्येक वृक्क नलिकाओं का लगभग संख्या होती है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, इसका सही जवाब जो होगा क्या होगा 1 मिलियन है ना। कितना होता है 1 मिलियन होता है। कितना होता है 1 मिलियन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। तो पौधे में उत्सर्जी पदार्थ जो होता है आपका क्या होता है तो इसमें इनमें से सभी होगा है ना। इनमें से क्या होगा सभी होगा है ना। क्या होगा इनमें से सभी। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है ना। तो इसका सही होगा भित्तीय कोशिका। क्या होता है भित्तीय कोशिका। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है छोटी छोटी आंत में भोजन का पचन निम्नलिखित में किस रस का भूमिका होती है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, इसका सही जवाब जो होगा पित्त रस, अग्नाशय रस एवं अंतस रस है ना। इनमें से सभी होगा है ना, इनमें से सभी होगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि वह विधि जिसमें 3 पोषक तत्वों का ग्रहण ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करता है उसे क्या कहलाती है ना। क्या कहलाती है। तो इसका सही जवाब होगा क्या कहलाती है पोषण कहलाती है ना। क्या कहलाती है पोषण कहलाती है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं है ना। तो इसका सही जवाब होगा कायम कहलाता है। क्या कहलाता है कायम कहलाता है। 76 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं इनमें से किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है ना। तो अमीबा में अंतर्ग्रहण जो होता है किसके द्वारा होता है कुटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है कुटपाद के द्वारा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होती है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ जो होता है कहाँ पे होता है मुख्य गुहा से होता है ना। कहाँ से होता है मुख्य गुहा से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि वसा के पाचन में सहायक होता है। तो वसा के पाचन में जो होता है कौन सहायक होता है। तो इसका सही जवाब होगा लाइपेज क्या होता है लाइपेज सहायक होता है ना। लाइपेज सहायक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि रच्ची कोशिकाएं पाई जाती है। तो रच्ची कोशिकाएं जो होता है ना कहाँ पे पाई जाती है पत्तियों में पाई जाती है ना। कहाँ पाई जाती है पत्तियों में पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि वायुमंडल में CO2 प्रतिशत विद्यमान होता है। तो 0.03% है ना 0.03%। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें कहता है कि इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है ना। तो इसका सही जवाब होगा पत्ती होगा है ना। क्या होगा पत्ती होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस को ग्रहण किया जाता है ना। तो इसका सही जवाब होगा O2 होगा है ना O2। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं है ना। तो क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं ना। प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होता है कहाँ पे पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा है ना कहाँ पाया जाता है अग्नाशयी रस्सों में पाया जाता है ना। अग्नाशयी रस्सों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते कहते हैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ना। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है जो आपका है क्या है ना। तो क्या है इनमें से सभी है ना मतलब CO2 हरित लवक सूर्य का प्रकाश CO2 तथा जल सभी है। इनमें से क्या होगा सभी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है ना। तो भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। तो इसका सही जवाब जो होगा हाँ पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है पेप्टोन में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी मनुष्य मुखगुहा में पाए जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना इसका सही जवाब होगा बुर्नसर्स है ना बुनर्स कहलाता है ना बुनर्स होता है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते कहता है निश्वास में निकली वायु में किसका प्रतिशत बढ़ रही है ना। तो इसका सही जवाब होगा है ना CO2 की प्रतिशत क्या कर रही है बढ़ रही है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते कहता है श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है ना। तो खाद्य पदार्थों का क्या होता है विघटन होता है ना। क्या होता है विघटन होता है। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 90 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है तो मनुष्य में श्वसन वर्णक जो होता है कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा हीमोग्लोबिन होगा है ना। क्या होगा हीमोग्लोबिन में है ना कहाँ पाया जाता है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि दही का जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है ना। तो इसका सही जवाब होगा किण्वन है ना। क्या होगा किण्वन।
12वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 12वें नंबर क्वेश्चन कहता है कि कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, तो कीटों में जो होता है इसका सही जो होगा ट्रैकिया होगा। क्या होगा? ट्रैकिया होगा। ठीक है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 93 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अयौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक होता है ना? तो इसका सही जवाब होगा एटीपी, है ना? क्या होगा? एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात करेगा तो इसका सही जवाब होगा अवायवीय श्वसन होगा, है ना? क्या होगा? अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि कोशिका ईंधन कहा जाता है, तो कोशिका का ईंधन जो होता है किसको कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 96 नंबर क्वेश्चन कहता है ना? 96 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि अवायवीय श्वसन का पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? तो अवायवीय श्वसन का पूरी प्रक्रिया जो होता है कोशिका द्रव्य में क्या होती है? पूर्ति होती है। कहाँ पे होती है? कोशिका द्रव्य में पूर्ति होती है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है एटीपी में फास्फोरस की संख्या कितनी होती है ना? फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना? क्या होगा? 3 होगा, है ना? इसका सही जवाब क्या होगा? 3 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है ना? तो इसका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन के कारण, है ना? किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है मनुष्यों में है ना? मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है ना? तो इसका सही जवाब होगा श्वासोच्छ्वास कहलाता है ना? क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ होता है ना? तो इसका सही जवाब होगा यूरिक अम्ल, है ना? क्या होगा? यूरिक अम्ल, है ना? अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि युगलिना में पदार्थों का परिवहन है तो निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है ना? तो इसका सही जवाब होगा, है ना? इसका सही जवाब जो होगा, है ना? क्या होगा? विसरण होगा, है ना? क्या होगा? विसरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है ना? तो इसका सही जवाब जो होगा हीमोग्लोबिन के कारण, है ना? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन करता है क्या निम्नलिखित में से कौन सी पौधे जल का संवाहक उत्तक है ना? तो इसका सही जवाब होगा जाइलम, है ना? इसका सही जवाब क्या होगा? जाइलम होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि फाइब्री है ना? फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? है ना? तो इसका सही जवाब होगा सीरम कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि रक्त में हल्के पीले रंग का चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? है ना? तो इसका सही जवाब होगा, है ना? क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं, सॉरी प्लाज्मा कहते हैं। चिपचिपा द्रव जो होगा आपका प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में जो रक्त में प्लाज्मा जो होता है 55% पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि फुसफुस शिराएं हृदय के किस वेश में खुलती है ना? तो इसका सही होगा बायां अलिंद में खुलती है। कहाँ पे खुलती है? बायां अलिंद में खुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है क्या कि कौन सी रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है ना? तो इसका सही जवाब होगा ल्यूकोसाइट अर्थात WBC, है ना? WBC। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या निम्नलिखित में से कौन सा अंतर उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है ना? तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना? सफी गैनोमैनोमीटर, है ना? सफी गैनोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने वाली रक्त को वाहिनियाँ क्या कहलाती है ना? तो रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना? धमनी कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है, धमनियाँ कहलाती है। अगला नंबर 110 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तक कोशिकाओं का बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? है ना? तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना? इसका सही जवाब जो होगा इनमें से सभी होगा, है ना? इनमें से सभी मतलब उत्तक, द्रव, लसिका, लिम्फ तीनों कहा जाता है ना। अगला 110 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 110 नंबर कहता है कि मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का अनुपस्थित होता है ना? तो इसका सही जवाब होगा क्या हाँ, मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है हाँ। तो इसका सही जवाब केंद्रक जो होता है क्या आपका अनुपस्थित होता है। ठीक है। अगला नंबर 11 नंबर क्वेश्चन की बात 111 नंबर क्वेश्चन की बात करते कहते हैं वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीजों पर आश्रित होता है उन्हें क्या कहते हैं? है ना? तो इसका सही जवाब मृतजीवी कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए
सब पोषी पोषण के लिए आवश्यक है ना। तो इसका सही जवाब होगा क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, H2O, CO2 सभी आवश्यक है। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी होगा, है ना। 113 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है ना। तो इसका सही जवाब होगा पत्ती होगा, है ना। क्या होगा? पत्ती होगा। अगला नंबर ये तो किया हुआ है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि इनमें से किसके द्वारा, है ना, अंतःकरण होता है। तो उत्पाद के द्वारा अंतःकरण होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ता है ना। तो इसका सवाल जवाब निगल द्वार के द्वारा, है निगल द्वार, है ना। ग्रानी किसका भाग होता है? तो ग्रानी किसका भाग होता है? तो इसका सही जो होगा अमाशय का भाग होता है ना। क्या किसका भाग होता है? अमाशय का, सॉरी छोटी आंत का भाग होता है। किसका भाग होता है? छोटी आंत का, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, टैलेंट परिवर्तित करता है। तो टैलेंट जो होता है मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है ना। मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि निम्नलिखित में से किस पाचक रस का स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, मोनोसिस्टिस, है ना, मोनोसिस्टिस। अगला 120 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, इसका सही जवाब जो होगा, है ना, क्या होगा? पेप्सिन, है ना, पेप्सिन। क्या होगा? पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 121 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइम मनुष्य को में अनुपस्थित होता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, इसका सही जवाब होगा सेलुलोज। क्या होगा? इसका सही जवाब जो होगा सेलुलोज होगा, है ना। क्या होगा? सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 122 नंबर क्वेश्चन के कहता है क्या कि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है ना। तो इसका सही जवाब होगा अमाशय से शुरू होता है ना, अमाशय से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध का थक्का जम सकता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा रेनिन, है ना। इसका सही जवाब क्या होगा? रेनिन। क्या होगा? रेनिन। अगला 124 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 124 नंबर कहता है क्या कि पौधे द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है ना। तो क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है ना। प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते कहते हैं कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री जल और किन कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि कार्बन स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है ना। तो इसका सही जवाब होगा सूर्य का प्रकाश, है ना, सूर्य का प्रकाश। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि इनमें से समानता किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है ना। तो इसका सही जवाब होगा ग्लूकोज का, है ना, किसका? ग्लूकोज का। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि शोषण किस प्रकार शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थों को क्या होता है ना। तो शोषण क्रिया में जो खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन होता है ना। क्या होता है? विघटन होता है ना। क्या होता है? विघटन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 130 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है ना। तो इसका सही जवाब होगा रंध्र के द्वारा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पानी एवं घुलित खनिज पौधों का स्थानांतरण होता है ना। तो किसके द्वारा होता है? जालम नलिकाओं के द्वारा होता है। अगला नंबर 132 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है ना। तो इसका सही जो होगा स्टार्च के रूप में होता है। अगला 133 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 133 नंबर कहता है कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, ऊपर और नीचे दोनों ओर, है, ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि जल और घुलनशील लवण मूल रूप से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया को उत्तक के द्वारा संपन्न होता है। किस उत्तक के द्वारा संपन्न होता है? तो इसका सही जवाब होगा जाइलम के द्वारा होता है। अगला नंबर 135 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 135 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने और रक्त वाहिनी क्या कहलाती है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, आपका क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब धमनियाँ कहलाती है ना। क्या कहलाती है? धमनियाँ कहलाती है। 136 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 136 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हृदय के वेशमों का शीतलन क्या कहलाता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा क्या कहलाता है? तो डायस्टॉल कहलाता है ना। क्या कहलाता है? डायस्टॉल कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें
तो कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन से अमीनो अम्ल का विखंडन से बनता है ना। तो इसका सही जवाब होगा अमीनो अम्ल का विखंडन से बनता है तो NHS है ना, NHS बनता है ना, NHS बनता है। थैंक यू। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, है ना। इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, ठीक है।